अच्छा सर, ये मैंने जेनेटिक एल्गोरिदम की एक सॉर्ट ऑफ सिमुलेशन बनाया। आपको सर स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? जी आ रही है। ठीक है सर, इसमें जैसे जेनेटिक एल्गोरिदम का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे पास पॉपुलेशन होती है और उसके बाद हम उसका प्रोसेस ये होता है कि स्टार्ट करते हैं, रैंडम पॉपुलेशन हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है और फिर फिटनेस का फंक्शन हम चलाते हैं। ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए जेनेटिक एल्गोरिदम यूज़ होता है। और अगर हम फिटनेस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो हमारा वहाँ पे एल्गोरिदम एंड हो जाता है। अदरवाइज़ ये होता है कि फिर हम सिलेक्शन, क्रॉस ओवर और म्यूटेशन का प्रोसेस चलाते हैं और ये प्रोसेस तब तक हमारा कंटिन्यू रहता है जब तक हम अपना फिटनेस वैल्यू जो है वो मीट नहीं कर पाते। इसमें मैंने जो एग्जांपल लिए, मैंने रैंडम पॉपुलेशन सबसे पहले क्रिएट किए और फिटनेस वैल्यू फाइंड किया। ये तब तक ये क्रोमोसोम्स और इसमें वैल्यूएशन और हमारा क्रॉस ओवर और म्यूटेशन का प्रोसेस चलता रहता है जब तक हम एक टारगेट वैल्यू तक अचीव नहीं कर पाते, जो कि हमारी फिटनेस वैल्यू होती है। सबसे पहले मैंने अपना टारगेट क्रोमोसोम, अच्छा इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से किया कि पॉपुलेशन में क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स में हमारे जीन्स हैं। तो ये मैंने एक टारगेट क्रोमोसोम डिफाइन किया जो कि इस तरह से है। अब जब मैं इसके ऊपर क्रॉस ओवर और म्यूटेशन चलाऊंगा तो ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक ये टारगेट क्रोमोसोम को हम अचीव नहीं कर पाते। तो जब इसको हम अचीव कर पाते हैं तो वो हमारा फिटनेस वैल्यू होती है। इसे मैंने कुछ क्लासेस डिफाइन की हैं जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन की क्लास है जो कि हम एक साइज़ पे रैंडम पॉपुलेशन एक क्रिएट करते हैं। हम इसको साइज़ देते हैं और उस साइज़ की हम ये क्या करता है, क्रोमोसोम्स, और उस क्रोमोसोम्स के अंदर ये जीन्स क्रिएट करते हैं। इसके साथ मैंने एक क्रोमोसोम की क्लास डिफाइन किया जो कि क्या करता है, हमारे पास जीन्स एक पॉपुलेशन बनाता है और क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास जीन्स होते हैं। इसके अंदर मैंने दो मेथड डिफाइन किए हैं, जो कि गेट जीन्स का है जो कि जीन्स रिटर्न करता है, और गेट फिटनेस का है, ये फिटनेस रिटर्न करता है। और जो फिटेस्ट हमारे पास क्रोमोसोम होता है ये तब तक चलता है प्रोसेस। इसमें मैंने जीन्स की एक रे डिफाइन की है और एक फिटनेस का वेरिएबल डिफाइन किया। और जो हमारे टारगेट क्रोमोसोम की लेंथ है, लाइक टारगेट क्रोमोसोम की इस टाइम मेरे पास 10 लेंथ है, तो मेरे पास जीन्स जो है वो इतनी लेंथ के मेरे पास जीन्स क्रिएट करेगा। ये फंक्शन जो है जीन्स रिटर्न करता है और ये फंक्शन हमारा फिटनेस रिटर्न करता है। ये फिटनेस हम किस तरह से वैलिडेट करते हैं कि जो हम जीन्स क्रिएट कर रहे हैं अगर वो टारगेट क्रोमोसोम्स के साथ मीट करता है तो ये हमारे पास फिटनेस वैल्यू है वो क्रिएट होती है। इसके बाद ये पॉपुलेशन और क्रोमोसोम के बाद एक मेन क्लास जो है वो मेरी जेनेटिक एल्गोरिदम की है। जेनेटिक एल्गोरिदम में जिस तरह हमारा इवॉल्व का प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है और ये इवॉल्व का प्रोसेस जो है ये हमारा क्रॉस ओवर और क्रॉस ओवर करके हमारा म्यूटेशन का प्रोसेस चलता है। क्रॉस ओवर में क्या होता है कि जो हम रैंडम क्रोमोसोम लेते हैं, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पेरेंट जो है जिसको हम एलीट क्रोमोसोम का नाम देते हैं वो इंक्लूड नहीं होता। हम रैंडम क्रोमोसोम्स लेते हैं और उन रैंडम क्रोमोसोम्स के ऊपर हम क्रॉस ओवर परफॉर्म करते हैं। क्रॉस ओवर के बाद हमारे पास जो प्रोसेस चलता है वो म्यूटेशन का चलता है। म्यूटेशन का प्रोसेस जो हमारे पास जब हम क्रॉस ओवर परफॉर्म कर लेते हैं तो हमारे पास जेनेटिक एल्गोरिदम के अंदर ही क्लास के अंदर मैंने म्यूटेट क्रोमोसोम का मेथड रखा है जो कि म्यूटेशन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। इसे मैंने एक म्यूटेशन रेट रखा है कि अगर हमारी रैंडम वैल्यू उस म्यूटेशन रेट के से लेस है, एक हमारी म्यूटेशन रेट से लेस है तो हम उसमें जीन्स में वैल्यू 1 इंसर्ट करते हैं, अदरवाइज हम 0 इंसर्ट करते हैं। क्योंकि हमारे पास जो जीन्स हैं वो 0 से 1 है, इसकी जो रेंज है वो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है।
इसके बाद हमारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है उसमें मैंने जो मेथड यूज़ किया है वो टूर्नामेंट सिलेक्शन यूज़ की है। इसके अलावा भी डिफरेंट प्रोसेसेस मेथड्स होते हैं लाइक रैंक सिलेक्शन है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है कि हम जो सिलेक्शन साइज़ हम डिफ़ाइन करते हैं उस साइज़ की बेस पे ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेलेक्ट करता है, रैंडम नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेलेक्ट करता है और फिर उसके बाद जिस क्रोमोसोम की तभी आवाज गई है, आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकियों को आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही लेकिन तकी की नहीं आ रही आवाज। नो सर, नहीं आ रही आवाज। तकी आपकी आवाज बंद हो गई है भाई। कोई नेट का इशू आ गया। जी जैन आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आप बोलो। जी वो मेरा ज़रा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, इसमें मैं बता रहा था कि हमारा सिलेक्शन का टूर्नामेंट सिलेक्शन हम इसमें मेथड यूज़ करते हैं जो कि हम रैंडम क्रोमोसोम्स सेलेक्ट करके उनमें जो हाईएस्ट फिटेस्ट होता है उसको हम चूज़ करते हैं। जी, तो इसमें हमारी अब मेन क्लासेस हैं क्रोमोसोम, पॉपुलेशन और जेनेटिक एल्गोरिदम। और इस इम्प्लीमेंटेशन को कॉल करने के लिए फिर मैंने कुछ कोड लिखा है जिसको मैं पॉपुलेशन साइज़ भेजता हूँ। पॉपुलेशन साइज़ जो है वो मैंने डिफ़ाइन किया 8 का, यानी कि 8 ये क्या करेगा, क्रोमोसोम्स बनाएगा और हर क्रोमोसोम की जो जीन्स की लेंथ है वो 10 है, तो ये एक हमें पॉपुलेशन बना के देगा। उसके बाद हमारे पास ये मैंने प्रिंट पॉपुलेशन का एक फंक्शन लिखा है जो कि जो हम पॉपुलेशन हमारे पास रैंडम बेस पे क्रिएट होगी इसको ये प्रिंट करेगा। उसके बाद मैंने ये जेनेटिक एल्गोरिदम का इवॉल्व का मेथड कॉल किए जो कि इंटरनली हमारा क्रॉस ओवर परफॉर्म करेगा और उसके बाद म्यूटेशन परफॉर्म करेगा। और उसके बाद मैंने प्रिंट पॉपुलेशन कॉल किया, ये दोबारा से एवोल्यूशन, क्रॉसओवर और म्यूटेशन के बाद हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो प्रिंट कराता रहेगा। और ये तब तक ये प्रोसेस चलेगा जब तक हमारा जो फिटनेस वैल्यू हो, जो हमारी टारगेट वैल्यू है, फिटनेस वैल्यू को मीट नहीं करती। लाइक फर्स्ट टाइम चला इसमें फिटनेस वैल्यू 1 आई जो कि टारगेट क्रोमोसोम की फिटनेस वैल्यू से कम है, तो ये नेक्स्ट चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब ये मैक्सिमम फिटनेस वैल्यू जो है वो हमारी मीट नहीं कर पाती। इसको मैं चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इसकी आउटपुट है जिसमें ये जनरेशन 1, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब चला तो इसका फिटेस्ट क्रोमोसोम जो फिटनेस थी वो 6 आई थी, ठीक है, जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन की लेंथ 8 थी, तो हमारे पास 0 to 7 ये क्रोमोसोम्स थे और उनके अंदर ये जीन्स थी। अब ये टारगेट क्रोमोसोम को जो मीट करते थे वो मैक्सिमम फिटनेस वैल्यू थी वो 6 आई, ठीक है, जो कि ये 6 हमारे पास जीन्स इससे हमारे मैच करते थे। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहा, तो जो जनरेशन 23rd थी
उस पे हमने जो अचीव किया वो फिटनेस क्रोमोसोम 10 की फिटनेस जो थी वो हमने मीट की। और इस पे अगर हम देखें तो ये क्रोमोसोम 0, इसकी फिटनेस वैल्यू क्या है, 10 है, जो कि हमारी टारगेट के इक्वल है। इस तरह से ये सारा जेनेटिक एल्गोरिदम का प्रोसेस चलता है, जो कि रैंडम पॉपुलेशन क्रिएट करता है, उसके ऊपर क्रॉस ओवर और म्यूटेशन परफॉर्म करके ये हमें आउटपुट देता है। जी सर, इसमें कोई क्वेश्चन? थैंक यू। एक बेसिक आइडिया आपने जेनेटिक एल्गोरिथम का दिया, तो बेसिक आइडिया के लिए ये बहुत अच्छा है। और जिस मतलब फिटनेस वैल्यू हमने निकालनी होगी, ये हमारा गोल होता है। बाकी भी जितने भी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम थे, हमने फिटनेस वैल्यू निकालते हैं। तो अच्छा होता आप कोई एक डाटा सेट इस पे लगाते हैं, कोई मेडिकल फील्ड का या किसी और फील्ड का। तो खैर बेसिक के लिए ये बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा इसको किया। जी सर, मैं शायद आपसे पहले डिस्कस किया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जिस तरह हमारा है, तो उसमें मेरा इसी से ही रिलेटेड है कि जो कि एफिशिएंसी लोड बैलेंसिंग एफिशिएंट लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम अप्लाई करना है, तो वो भी जेनेटिक एल्गोरिदम है। तो उसमें सर थोड़ा आपसे आइडिया लेना था कि उसमें हम किस तरह से करते हैं, किसी तरह के एल्गोरिदम्स लिख के प्रोग्रामिंग करते हैं या बिल्ट इन एल्गोरिदम्स हैं उनको यूज़ करके उनको डाटा सेट देते हैं, तब जाके हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखिए ये जो एल्गोरिदम जेनेटिक एल्गोरिदम है जो आपने डिफाइन किया है, ये हर जगह यही रहेगा। आपने भी तो कहीं से देख के उसको डिजाइन किया है। एल्गोरिदम यही रहेगा। इसमें जो आप इनपुट वैल्यू है, आपकी टारगेट वैल्यू और इनपुट वैल्यू वो चेंज होती जाएगी। और बेसिकली ये आपका सिंपल है, जो इनपुट और टारगेट वैल्यू बहुत बड़ी होती हैं, उनके अलग से फोल्डर बनेंगे और वो आपको इसके साथ अटैच करनी है। लेकिन वर्किंग ऐसी ही होगी। ये म्यूटेशन जो आप जनरेशन 23 में जाके आप एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें भी आप बैलेंसिंग में भी जब आप ये सारा एल्गोरिथम लगाएंगे, और ये एल्गोरिथम लगे हुए ऑलरेडी। मेरा एक पेपर था, उसमें पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग और पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन लगा हुआ है। तो वो मैं पढ़ रहा था एक पेपर में क्लाउड के साथ। तो ये आपको बस इनपुट पे ख्याल रखना है उसका, और इनपुट कैसे उसको देनी है ये आपने उसको थोड़ा सर्च आउट करना है। वैसे एल्गोरिथम सेम ही रहेंगे जो जेनेटिक एल्गोरिथम। जी सर। बाकी ये इसकी फिटनेस वैल्यू इतनी 23 जनरेशन बहुत देर बाद आई है यार, बहुत जल्दी आ नहीं जानी चाहिए। सर इसमें जब हम अब जैसे मैंने दोबारा से इसको चलाया तो इसने जनरेशन 3 के अंदर ही फिटनेस वैल्यू दे दी है। इसमें क्या होता है सर, ट्रेनिंग का होता है या किस तरह से ये हर दफ़ा रिजल्ट इसका डिफरेंट देता है? इसका रोल ये है, हम जो बाहर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे, तो हम इसको 100 टाइम एक जो इनपुट होती थी उसको 100 टाइम रन करके देखते थे। तो आप जब पेपर में या थीसिस में भी राइट डाउन करते हैं, तो ये चीज क्यूरी लिखते हैं कि आपने इसको एक दफा रन किया, 2 दफा किया, 3 दफा किया, 4 दफा किया, तो फिर आपने ये रिजल्ट निकाला। तो आप इसको फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ योर रिजल्ट आपको एक से ज्यादा बार आप इसको रन करें। जी सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? अब देखें ना, आपने इसमें एफर्ट की, जो मैंने न्यूमेरिकल बेस पे सारा म्यूटेशन, क्रॉसओवर और वो सारी जो मेथोडोलॉजी थी, और वो रैंक बेस, टूर्नामेंट सिलेक्शन, तो वो सारी चीजें आपने प्रैक्टिकली अब कर ली, तो आपको सारा आइडिया होगा कि जेनेटिक एल्गोरिथम है क्या बेसिकली। जी सर। नहीं सर, जो आपने जो आपके लेक्चर से उससे भी काफ़ी आइडिया लिए, फिर जाके ये थोड़ा वर्कआउट किया तो ये इसीलिए तो कहता हूँ मैंने जो लेक्चर और आपके जो नोट्स, ये कुछ ऑक्सफोर्ड से उठाए हैं, कुछ MIT से उठाए हैं, और फिर जाके मैंने डिजाइन किया, और फिर मैं प्रेपरेशन करके आपको सिंपल वे में डिफाइन करता हूँ विद एग्जांपल के साथ, ताकि आप उसको मेरे लेक्चर अगर दोबारा सुने। मैंने आप भी थोड़े दिन पहले अपना एक लेक्चर दोबारा सुना, तो मुझे आइडिया हुआ कि यार वो बड़ा अच्छा था। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का जो मैंने आपको दोबारा किया, तो मैं भूल गया था, तो मैंने दोबारा उस पर लेक्चर देना था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का किसी और यूनिवर्सिटी में। तो वो उस लेक्चर में मैं देख रहा था, मैंने उससे तैयारी की, अपने ही लेक्चर दिए हुए लेक्चर से दोबारा तैयारी की। जी सर।
चलो ठीक है जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। जी सर, मैं और इसको Thank you, आप ग्रुप पे शेयर कर दें या मुझे शेयर कर दें ताकि मैं गूगल क्लास